मेन कंकड़बाग है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना जल्दी से जल्दी काम को पूरा करना उतना सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो बाढ़ का समस्या आती है तो यहाँ पर पूरा बहुत सारा हम लोग का झेलना पड़ता है। ये बताइए आपकी ये जो खुदाई हो रही है वो कब से हो रही है? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना। हाँ, 1.5 महीना से कोई के जाए नहीं दे रहा है। उसके चलते झोपड़ियों सबके हटा दिया है। ऐसा ही कैसे ही पड़ा रहता है। मतलब जैसे भी इधर आप दिखा सकते हैं, बगल में इधर है, इधर भी लगा हुआ है। जैसे ही काम होने 12-15 दिन ऐसे ही पड़ा रहता है, जाम की स्थिति बन जाती है। 4 मरतबे चेक चाक हुआ है, लेकिन आते हैं फिर चेक चाक करते हैं, चल जाते हैं। इसके वजह से अब स्कूल बस जाता है, जाम लग जाता है पूरा। और अगल बगल रोड में भी जो गड्ढा हुआ है, वजन भारी भरकम गाड़ी माल लोड वाला जाता है, गाड़ी फंस जा रहा है। क्या आए दिन दुर्घटना का भी कोई चांस? बिल्कुल होता है, होता ही है। बच्चा लोग गिरता ही है गड्ढा में। जब कोई मर जाता है तो रिपोर्टिंग होता है, हो हंगामा होता है। अगर ऐसे रह गया, खोज खाज लग गया तो कोई बात नहीं है। हमेशा रुकता है, काम चलता जरूर है लेकिन ढंग से चलता नहीं, और काम चलते चलते रुक भी जाता है और काम करने के बाद लोग छोड़ भी देते हैं। परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्या क्या दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है। रोड खराब कर दिया है, रोड नहीं बना रहा है, वो हम लोग का कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है। क्या आदमी करेगा? गड्ढा की बारिश में दिक्कत होता है हम लोग। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। राजधानी पटना में सड़क खुदाई और अधूरे निर्माण कार्य को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। प्रमंडलीय आयुक्त ने एजेंसियों को 30 मई तक अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि कार्य को समाप्त करें, नहीं तो EFIR किया जाएगा। हालांकि पटना वासी क्या सोचते हैं, क्या आए दिन पटना वासियों को इससे परेशानी होती है? चलिए एक एक करके लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो सचिन कुमार हुआ अभी। अच्छा, कितनी परेशानी होती है ये खुदाई हो जाने के कारण? हाँ, थोड़ा सा तो परेशानी है मैम। एक्चुअली एक तो थोड़ा सा जैसे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी काम शुरू हुआ, अभी तक तो पूरा नहीं हो पाया है। और दूसरा बात ये है कि अगर जैसे बरसात वगैरह होता है तो पानी का बहुत सारा समस्या हम लोग को झेलना पड़ता है। पानी रोड पे आ जाता है, पानी बहुत सारा चीज़, मतलब कि गाड़ी वाहनों का आने में भी असुविधा होने लगता है। प्लस में बहुत सारा चीज़, अगर हर जगह वायर भी अगर देखा जाए तो गिरा हुआ रहता है, जिससे आदमी को बहुत सारा समस्या का भी सामना करना पड़ता है। अच्छा, प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि 30 मई तक कार्य पूरा कर ले, नहीं तो एजेंसियों पर कार्रवाई होगी। कैसे इसको देख रहे हैं? हाँ, देखिए अब वो लोग का क्या पर्पस रहता है, वो लोग अपना खुद डिसाइड लोग करता है। बट जितना ये जो यहाँ का हाईवे देख रहे हैं, ये मेन कंकड़बाग है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना जल्दी से जल्दी काम को पूरा करना उतना सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो बाढ़ का समस्या आती है तो यहाँ पर पूरा बहुत सारा हम लोग का झेलना पड़ता है। मानसून से पहले जो है मरम्मत। हाँ, मानसून से पहले से अगर हो बहुत, क्योंकि देखिए मानसून का कोई सडनली कभी बारिश होना, कभी जोर से होना, का आंधी आना, तूफान आना, इसकी वजह से हम लोग बहुत सारा गड्ढा हुआ या फिर कहीं के जहाँ पे नाला वाला का समस्या है, वो कम्प्लीटली पूरी तरह से सही हो जाना चाहिए, जो अभी तक पूरा जो नहीं दिख रहा है। लगता है कि सरकार को और प्रशासन को भी इन सब चीजों में सख्त रवैया हाँ, अपनाने की ये तो आवश्यकता है। हाँ, जरूर इस पे तो उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। खासकर तो ये जो मेन रोड है आपका, इधर जो हमेशा, और यहाँ पे स्टेडियम भी है और यहाँ पे मेदांता हॉस्पिटल भी है, तो बहुत सारा अगर पेशेंट भी जा रहा है तो ऐसा सिचुएशन को देखकर बहुत सारा कंडीशन होने के चांस है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमने पटना के कई इलाकों में जाकर जायजा लिया है और पटना के कई इलाकों में खुदाई के हुए सड़क और अधूरे कार्य निर्माण को भी जो है हमने जानने का प्रयास किया है। तो चलिए एक एक करके और भी लोगों से हम बात करते हैं कि क्या परेशानी हो रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है। अच्छा, ये बताइए आपकी ये जो खुदाई हो रही है कब से हो रही है? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना। हाँ, 1.5 महीना से कोई के जाए नहीं दे रहा है। उसके चलते झोपड़ियों सबके हटा दिया है। कितना दिक्कत हो रहा होगा आपको? कितना दिक्कत, कितना परेशानी? बहुत दिक्कत है, पानी पीने के सब कुछ के दिक्कत हो रहा है। रहना तो झोपड़ी तकला कबारा, रोड पर बच्चा सब रह रहा है, खाना उन्हें कुछ नहीं बनावे दे रहा है। दिक्कत हो रही है? हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा है। एक तो धूपा में रोड पर सूखते हैं, रोड पर खाते हैं, तभी हटा दे रहा है, कोई के रहिए न दे रहा है खुदाई के कारण। हाँ, कुछ आप बता रही थी। जाते गड्ढा खून दे रहा है, गाड़ी पलटी हो जा रहा है, कोई के रहे नहीं दे रहा, फिर बीच में गड्ढा खूनेगा तभी बाल बच्चा डूबेगा कि बचेगा? पानी भर जाएगा तो मरबे न करेगा बाल बच्चा, है बताइए। फिर आगे भी गड्ढा, आगे भी खूनेगा, वो भर जाएगा तो फिर इन्हें खूनेगा। अब बताइए कहाँ रहेगा आदमी? काम होता है कि काम रुका हुआ? कहाँ रुका रहता है, ओकरा पैसे नहीं दीजिएगा तो कहाँ से काम करेगा? मेन तो ये बात।
बहुत दिन तक के काम बंद भी रहता है। हाँ बंद कहाँ भी चालू है, आपका तो 1.5 महीना में तब पहले भरा जाता है, बन के तैयार हो जाता है, कहाँ हो रहा है। परेशानी तो देखिए, परेशानी तो ऐसे तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है, लेकिन परेशानियाँ हो जाती है कि काम होने के बाद बहुत दिन तक जो है ना ये ऐसे ही कैसे ही पड़ा रहता है। मतलब जैसे भी इधर आप दिखा सकते हैं, बगल में इधर है, इधर भी लगा हुआ है, जैसे ही काम होने 12-15 दिन ऐसे ही पड़ा रहता है, जाम की स्थिति बन जाती है। यहाँ तक कि आप बरसात का टाइम है, ये आने वाला आ रहा है, तो सरकार से रिक्वेस्ट में रही रहेगा कम से कम कि बनने के बाद कम से कम ध्यान दे उस पर भी थोड़ा सा कि कैसा काम हुआ है। काम होने के बाद भी देखते हैं कि थोड़ा सा पार्ट वहाँ उठा रहता है, जब बहुत गड्ढा वहाँ पर कर दिया तो आप उधर गाड़ी लेकर नहीं जा सकते वहाँ पर। और देखते हैं अगर हैवी व्हीकल आ गया अगर इनफैक्ट तो समझ लीजिए कि और बुरा हाल हो जाता है रोड का। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कम से कम काम होने के बाद थोड़ा सा क्वालिटी पर उसका ध्यान थोड़ा दे सरकार और देखे कम से कम। मानसून से पहले लगता है मरम्मत हो जानी चाहिए। यही सरकार तो कह रही है कि 1 तारीख के पहले कम से कम करवा दें, तो बहुत अच्छी बात है। सरकार करा देती है अगर तो बहुत अच्छी बात है, FIR भी होगा उन्होंने बताया है। प्रमंडलीय आयुक्त ने यह भी कहा है कि अगर कार्य पूरा करके नहीं देते हैं तो उन पर FIR की कार्रवाई होगी। हाँ, ये देखिए सरकार की अच्छी पहल है, ये सब है। लेकिन बस मैं रिक्वेस्ट सरकार से ही करना चाहूँगा कि बस काम होने के बाद जल्द से काम हो और रोड जो है कम से कम ध्यान उस पर क्वालिटी देखे कि कैसा रोड बना है। तो एक बात लगता है कि ये खुदाई कब से चल रही है इस रोड में सर? ये तो लगता है कि 1 मंथ हो गया लगता है, 1 मंथ। कार्य रुक भी जाते हैं या प्रगति कभी कभी रोक भी देते हैं काम। और ये काम देखिए बहुत 12-13 दिन खत्म हो गया काम है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं ऐसे एक गड्ढा जो है बना हुआ है और जाम की स्थिति आप देख रहे हो कि यहाँ पे जाम भी हमेशा लगते रहता है। तो थोड़ा सा सरकार से ये बीमारी नहीं पकड़ा रहा है, वो बाढ़ का 2-4 मरतबे चेक चेक हुआ है, लेकिन आते हैं फिर चेक चेक करते हैं चल जाते हैं। इसके वजह से अब स्कूल बस जाता है, जाम लग जाता है पूरा। और अगल बगल रोड में भी जो गड्ढा हुआ है, वजन भारी भरकम गाड़ी माल लोड वाला जाता है, गाड़ी फंस जा रहा है। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है सरकार को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए या फिर सख्त से सख्त? हमरा ये नहीं कहना है सर, हमरा ये कहना है कि जो काम चालू किया गया है उसको जल्दी से कंप्लीट कर देना है। अब तो सरकार कह रही है कि पूरा करके नहीं देंगे तो FIR भी होगी एजेंसियों पर। हाँ तो काहे नहीं किया जाएगा? जब ऐसे में आदमी गिर जाएगा, रात बिहार में गाड़ी घोड़ा चलता है, एक्सीडेंट कर जाएगा। निश्चित तौर पर क्या कहना चाहेंगे सर? कितने समय जल्दी से काम पूरा, रही है? जल्दी से काम पूरा होना चाहिए। ये जो है कि नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के तहत में जो है 11 साल से लटकाए हुए है, हर मोहल्ला का रोड कटा हुआ रहता है। आप पूरा कंकरबाग इलाके में घूम के देख लीजिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गली हर दिन आपको कटा हुआ मिलेगा। तो इस प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा किया जाए और उसका जो है कि जो भी लिया है का कारण क्या होता है, क्या लगता है सर आपको? वो तो डिपार्टमेंट जाने, डिपार्टमेंट का परेशानी है जो है कि हम लोग क्या बता सकते हैं कि अंदर में क्या हो रहा है। हम लोग तो देखते हैं कि हाँ रोड कटा हुआ है, रोड बना हुआ होना चाहिए। पब्लिक को सिर्फ जो है काम से मतलब है, अंदर डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है वो सरकार जाने, सरकार का काम जाने। क्या आए दिन दुर्घटना का भी कोई चांस? बिल्कुल होता है, होता ही है। बच्चा लोग गिरता ही है गड्ढा में, जब कोई मर जाता है तो रिपोर्टिंग होता है, हो हंगामा होता है। अगर ऐसे रह गया, खोज खाज लग गया तो कोई बात नहीं है। क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे? जल्दी से जल्दी काम प्रोजेक्ट को पूरा करे जो है कि। प्रमंडलीय आयुक्त ने आदेश भी दिया है और कहा है कि वो तो जो है डिपार्टमेंटल कचरा है, उसको जो है कि नहीं देखते हैं हम लोग कि कौन आदेश दिया कौन आदेश नहीं दिया। हमको हो या चाहे पब्लिक को सिर्फ काम से मतलब है। आप डिपार्टमेंट को क्या परेशानी है उससे जो है कि पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक टैक्स देती है, पब्लिक को सर्विस चाहिए। आईवास हो रही है क्या? हाँ, सरकार के द्वारा आईवास किया जा रहा है, बस ये कह करके निर्देश दे करके क्या? अब वहाँ जो है क्या होना है वो तो उसके स्तर से वो जानेंगे ना। काम रुक भी जाता है, हमेशा रुकता है। काम चलता जरूर है लेकिन ढंग से चलता नहीं, और काम चलते चलते रुक भी जाता है और काम करने के बाद लोग छोड़ भी देते हैं। कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्या क्या समस्याएं आती है? समस्याएं सबसे पहले तो आता है कि यहाँ रोड जाम लग जाता है और जहाँ पर खुदाई होती है उसके बाद बगल का रोड ब्लॉक कर दिया जाता है और उसके चलते जाम लगता है। जाम के चलते पब्लिक को ज़्यादा परेशानी होती क्या है। चाहते हैं आप? चाहते यहीं कि जो भी प्रोजेक्ट हो, जो भी सरकार काम करती है उसको कंप्लीट करके छोड़े, ना कि अधूरा छोड़े। सरकार के द्वारा अभी जो निर्देशानुसार प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि अगर एजेंसी काम पूरा करके नहीं देती है समय से तो उन पर FIR भी होगी। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? आदेश तो दिए हैं लेकिन उस पर क्या पहल होता है उस पर देखा जाएगा।
आदेश तो बहुत कुछ मिलता है सरकार की तरफ से, आयुक्त की तरफ से, लेकिन उस पर क्या अमल क्या होता है वो देखना बहुत बड़ी चीज़ है। जी हाँ, तो क्या क्या समस्याएं आती है सर? समस्या एक हो तो मैम बहुत रात को चलने में बहुत दिक्कत होती है। रात में काफी जी हाँ, हर जगह गड्ढा है, एक गड्ढा भरा नहीं दूसरा गड्ढा स्टार्ट हो जाती है, पूरा कंकड़वा का ये हाल है। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द, महीनों का है कि ये लंबे समय से रहता है? ये तो कम से कम मैम महीना दिन हो गया, ऊपर हो गया है जी। इसे निजात के लिए क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग निजात यही चाहते हैं कि जल्द सरकार को जल्द से जल्द अपना काम क्लियर करें, वही हम चाहते हैं। आप यही रहती है? हाँ, केदार है। अच्छा, क्या दिक्कत होता है जब ये रोड जब फोड़ दिया जाता है तो क्या परेशानी होती है आप लोगों को? हम तो घर अंगना काम करते हैं, हम तो इतना मालूम नहीं है। अच्छा, नहीं मालूम है। आप यही रहते हैं? कब से ये काम चल रहा है यहाँ? 1 महीना से चल रहा है। 1 महीने से चल रहा है, अभी तक काम पूरे नहीं हुए? नहीं, क्या लगता है जिस तरह से सरकार के निर्देशानुसार जो आयुक्त कह रहे हैं प्रमंडलीय कि अगर पूरा करके नहीं देंगे तो एजेंसियों पर कार्रवाई होगी, अच्छी बात है, इस पहल को कैसे देख रहे हैं? बहुत दिक्कत है चलने फिरने में, साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत। अच्छी है लेकिन हाँ, क्या काम करते हैं? हमारा गैरेज है। अच्छा, तो क्या परेशानी होती है जब ये खुदाई होती है तो यहाँ? खुदाई होता है रोड का, सब कोई मार इतने जंगल लग जाता है, कुछ कर लेना आना जाना है, सब कोई परेशानी, जाम हो जाता है पूरा। हाँ, दुर्घटना भी होती है? हाँ, दुर्घटना तो बर बखत होते रहता है। हाँ, खुदाई के कारण? खुदाई के गड्ढे के कारण, कारण? हाँ, गड्ढे के कारण रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, ब्लॉक हो जाता है। इसी में कोई आदमी आया। अच्छा, सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे एजेंसियों पर अगर सही समय पर से काम पूरा करके नहीं देगी तो सरकार समझे, सरकार का ना काम है ये तो सरकार के काम है। रहते हैं। क्या क्या दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है, रोड खराब कर दिया है, रोड नहीं बना रहा है, वो हम लोग का कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है, क्या आदमी करेगा? गड्ढा है कि बारिश में दिक्कत होता है हम लोग को। आप चाहते हैं कि मानसून से पहले ये काम पूरा हो जाए? हाँ, पूरा हो जाए, रोड सही करे, बरसात में बहुत दिक्कत होगा, आदमी कहाँ जाएगा बारिश में, इतना गड्ढा में गिरेगा ही ना। रोड बनाए, गरीब आदमी को सहायता करे, हम लोगों को कुछ सुविधा नहीं मिलता है गरीब आदमी को। लगता है कि इस काम पूरा हो जाने के बाद में फिर ये परेशानी, ये संकट आप लोगों के लिए हमेशा का रहता है? वो तो हमेशा लगा ही रहेगा ना, थोड़ा बहुत तो लगा ही रहता है हम लोग को, लेकिन वर्तमान में जो परेशानी है वो सरकार दूर कर दे। हाँ, थोड़ा रोड सही कर दे, गरीब आदमी पर थोड़ा ध्यान दे। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि राजधानी वासियों को अब नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या प्रशासन के निर्देश के बाद कार्य मरम्मत सही समय पर हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि आए दिन जल जमाव जाम जैसी समस्याएं लोगों को जो है उससे काफी ज्यादा परेशानी होती है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।